आगाज़ में खबर आपको दें, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी बात ये सामने आई है कि IMF और पाकिस्तान के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को तौसीफ़ फ़ंड सहूलत के तहत $1 अरब मिलेंगे। IMF एलामी के मुताबिक RSF के तहत पाकिस्तान को $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई काबू में है, टैक्स निज़ाम बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। तो मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को तौसीफ़ फ़ंड सहूलत के तहत $1 अरब मिलेंगे। IMF एलामी के मुताबिक RSF के तहत पाकिस्तान को $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई काबू में है, टैक्स निज़ाम बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अगली बारी क्यूबा की है। सदर ट्रंप ने कहा मदद करने पर सऊदी, अमाराती और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वलीअहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। सऊदी वलीअहद से कहा है मुआहिदा अब्राहम में शामिल होना चाहिए। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले मेरा मतलब हुर्मुज़ है। नेटो कागजी शेर है, उसने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। They have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange. There were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships. And then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something. अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा भी किया। I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going at it for a week. They had 9 planes already shot down. They were in a war. I stopped them. You know how I stopped them? I said, if you keep fighting, I'm going to put a 250% tariff on each one. No, you cannot do that. I said, I'm doing it. सदर ट्रंप ने मजीद कहा ईरान के पास एटम बम होता तो ये मशरक़े वुस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान के इसराइल पर हमले, मुख्तलिफ मकामात को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया। इसराइल ने एक शख्स की हलाकत और 2 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। दुबई में होटल पर हमला करके मुतादिद अमेरिकी फ़ौजी जख्मी करने का भी दावा। 3 जहाज़ों की आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ईरान के इसराइल पर हमले, मुख्तलिफ मकामात को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया। इसराइल ने एक शख्स की हलाकत और 2 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा सामने आया। दुबई में होटल पर हमला करके मुतादिद अमेरिकी फ़ौजी जख्मी करने का भी दावा किया गया है। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी एहलकार जख्मी हुए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब का कहना है रियाज की जानिब फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी एहलकार जख्मी हुए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब का कहना है कि रियाज की जानिब फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमला किया गया। जुम्मे को अमाराती दिफा ने 6 मिसाइल और 9 ड्रोन्स मार गिराए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक अब तक 378 बैलिस्टिक मिसाइल, 1835 ड्रोन्स मार गिराए हैं। उधर ईरान ने पासदारान इनकलाब के नवी इंटेलिजेंस सरबराह की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। ताज़ा सूरत हाल कुछ यूँ है कि जुमे को अमाराती दिफा ने 6 मिसाइल और 9 ड्रोन्स मार गिराए। अमाराती वजारत दिफा ने इसकी तस्दीक की है और बताया कि अब तक 378 बैलिस्टिक मिसाइल, 1835 ड्रोन्स मार गिराए गए।
उधर इसराइल ने अमेरिका का ईरानी तनसीबात पर हमले ना करने का बयान मिसाइलों की नजर कर दिया। इसराइल का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला, न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 दिनों में तीसरा हमला किया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही ताबकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह ने खबरदार किया है कि अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल जराइम की भारी कीमत अदा करेगा। इसराइल ने अमेरिका का ईरानी तनसीबात पर हमले न करने का बयान मिसाइलों की नज़र कर दिया। इसराइल का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी देखी गई है। 64% अवाम ने ट्रंप की कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। अमेरिकी न्यूज़ चैनल ने सर्वे जारी कर दिया। 59% अफराद ट्रंप से गैर मुतमईन नजर आए। महंगाई पर 71% अफराद ट्रंप से नाराज। 66% ने मईशत पर नापसंदीदगी का इजहार किया। खारिजा पॉलिसी पर 62% अवाम की मुखालिफत। और अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया है पीर के रोज़ JD वेंस की नेतन्याहू से गुफ्तगू हुई जिसमें खासा तनाव था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को आसान बताकर ट्रंप को शामिल करवाने पर वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। JD वेंस ने इल्ज़ाम लगाया नेतन्याहू ने ईरान में रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। अमेरिकी नायब सदर ने नेतन्याहू को कहा ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। ईरान जंग पर नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया ने दावा किया है ईरान के खिलाफ जंग में शिद्दत के बावजूद सरबराह मोसाद एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू मोसाद के सरबराह पर ईरानी फौजी सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, इस्लामाबाद में अहम सिफारती बैठक लगेगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में 30 मार्च को अहम सिफारती इजलास होगा। तुर्क, सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। इसहाक डार की तुर्की, मिस्र और चीन के वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खबर देते हैं आपको अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक बेड़े को मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना कर दिया गया। ये तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। खबर एजेंसी का बताना है कि बेड़े को मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के बावजूद भी आबना हुर्मुज़ खुली रखना फ़ौरी चैलेंज बन सकता है। अमेरिका जंग ख़त्म होने के बाद आबना हुर्मुज़ खुली रखने पर बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। मार्को रूबियो ने खदशा ज़ाहिर किया ईरान आबना हुर्मुज़ के लिए टॉल सिस्टम कायम करने का फ़ैसला कर सकता है। हुर्मुज़ बंद करना ख़तरनाक, ज़रूरी है दुनिया के पास एक मंसूबा मौजूद हो। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक अमरीकी मुशीर में बहस। अरब TV के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन ने कहा ईरान पर हमले ग्रेटर इस्राइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बढ़तरी हासिल है। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान डटा रहेगा। इसराइल और अमरीका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो गया। Iran feels it's in a advantageous position as of now because they've got the choke point of Strait of Hormuz, and they also feel that America and Israelis cannot be trusted because it's actually Netanyahu's war in which Trump was roped in, and they feel that twice they have been deceived in the past, June 2025 and now 28th February when negotiations were happening. So they want ironclad guarantees that it's not going to be a ceasefire, it's going to be a comprehensive and durable peace settlement.
भारतीय बॉर्डर फेंसिंग टीम पर बागियों का हमला, मुतादिद भारतीय फौजी हलाक और जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आसाम राइफल्स पर चांगलांग के इलाके में फायरिंग हुई। म्यांमार बॉर्डर पर हिफाजती बाड़ लगाने वाली टीम हमले की जद में आ गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फायरिंग से कम अज कम 4 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। नागा अलहदगी पसंद ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इलाके में भारतीय फौज ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग मंसूबे पर मकामी आबादी की शदीद मुखालिफत। सरहदी बाढ़ का मकसद नागा शनाख्त तो ख़त्म करना है। मकामी आबादी का एहतजाज। भारतीय फौज मकामी मज़ाहमत कुचलने के लिए मावराए अदालत कत्ल, जाली मुकाबले और गिरफ्तारियां भी कर रही है। सन 2000 से अब तक भारतीय फोर्सेस नागालैंड में 800 से ज़ायद अफराद को हलाक कर चुकी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जवाबी हमलों में सरहदी इलाकों में मलेशिया भारतीय फ़ौज को मुसलसल निशाना बनाती रही है। इलाके में भारतीय फ़ौज ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे में सूरत हाल कुछ यूँ है जबकि मुतादिद जो भारतीय फ़ौजी और फ़ौजी एहलकार हैं वो हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं। पीसीबी ने फास्ट बॉलर नसीम शाह को मुतनाज़िर ट्वीट पर शोकास नोटिस जारी कर दिया है। पीसीबी ने पीएसएल में रावलपिंडीज के फास्ट बॉलर नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर शोकास जारी किया है। नसीम शाह को मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी सी में शामिल नसीम शाह पर इल्ज़ामात साबित होने पर उनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। नसीम शाह के एक्स अकाउंट से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर वज़ीर आला पंजाब को तनक़ीद का निशाना बनाया गया था। बादज़ां पोस्ट डिलीट करके मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसको रिकवर किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई और शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए आवाम को हिदायत की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। दुबई इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम अभी गैर मुस्तहकम रहेगा। आवाम इंतहाई मोहतात रही। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.me। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।